हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया में आग लगी है। आज 20% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। और लास्ट वीक जब ये खबर आई थी कि सरकार अपनी जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने को तैयार है, और ऐसे में जो सरकार यहाँ पर 33% के मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन जाएंगे। और मैंने कहा था कि इस खबर से जब मंडे को बाजार खुलेगा आपको एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन इस तेज़ी में एक्साइटमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तेज़ी होगी वो शॉर्ट टर्म की तेज़ी होगी। लॉन्ग टर्म में वापस से नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 8.5 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। बहुत बड़ी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन आज 25% तक दौड़ गया था ये शेयर। एक महीने में अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में पिछले एक महीने में 7.5% का अब ग्रोथ है। इससे पहले क्या था, लगातार टूट रहा था, 6 रुपए 40 पैसे तक गया, थोड़ी बहुत तेजी दिखाई और आज एकदम से फट गया। ये इतनी बड़ी रफ्तार पकड़ ली। और देखो, मैंने पहले भी इस चीज़ को मैं कई बार कह चुका हूं जब ये टूट रहा था कि देखो यहाँ पर हो सकता है कि एक दो दिन में कोई खबर आ जाए और शेयर दौड़ना शुरू कर दे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर। फंडामेंटल्स अब यहाँ पर कुछ काम नहीं करेंगे। वोडाफोन आइडिया में फंडामेंटल्स कुछ काम नहीं करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो हाँ, जो इसका आउटलुक है वो नेगेटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई खबर आ जाएगी, दौड़ जाएगा। जब खबर नहीं आएगी, जब खबर ठंडी पड़ जाएगी, तो वापस धीरे 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 करके ये टूटना शुरू कर देगा। और ये हम पिछले एक साल में देख चुके हैं। जब बीच बीच में खबरें आ रही थी, भाग भाग के ऊपर जा रहा था, बाद में क्या हुआ, बाद में नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी खबर आई एक झटके में उछल गया, ये फिर टूट गया, फिर कोई खबर आई एक झटके में उछल गया, फिर टूट गया, फिर कोई खबर आई फिर दौड़ गया, फिर लगातार नीचे की तरफ ही जाता रहा। अभी बहुत बड़ी खबर आई, डेफिनेटली ये भागता हुआ नजर आया हमें। अगर हम बात करने जाए तो आज 25% तक दौड़ गया है मंडे को वोडाफोन आइडिया का शेयर, और ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, रीजन क्या है कि सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक खरीदा, और वो भी किस कीमत पर, 10 रुपए पर। यहां पर आप देखो, द टेलको कैन फाइनली गो अहेड एंड कन्वर्ट द इंटरेस्ट ड्यूज इन डिफर्ड पेमेंट। यहां पर एक चीज आप सोचिए कि सरकार को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, खरीदारी में। 16,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने थे गवर्नमेंट को, और वो चुकाने की पोजीशन में नहीं थे। अगर नहीं चुकाते, सरकार के पास ऑप्शन क्या रहता है यहाँ पर, या तो बंद करवा देते, ठीक है, या किसी तरीके से असेट बेच कर भी पैसा लेते, लेकिन अगर वो करते तो भी बहुत खराब होता वो। तो सरकार ने भैया इक्विटी ले ली यहाँ पर कि ठीक है। और ये जो आइडिया था इक्विटी का, ये वोडाफोन का ही था, यार इक्विटी ले लो हमारी, ठीक है। दिस वुड मेक गवर्नमेंट द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन द कंपनी। वी आई रिसीव द confirmation ऑफ गवर्नमेंट टू डू दिस ऑन फ्राइडे आफ्टर द आदित्य बिरला ग्रुप प्रॉमिस टू द गवर्नमेंट टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी। अब यहाँ पर यह भी है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने सरकार को प्रॉमिस भी किया है कि वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे कंपनी में। देखो, आदित्य बिरला ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, लेकिन आपको पता हो कि अभी कुछ महीनों पहले, पिछले साल ही, जो कुमार मंगलम बिरला है आदित्य बिरला ग्रुप के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि भैया मैं अपने पद को छोड़ रहा हूँ, सब कुछ छोड़ रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया से आप मेरी सारी की सारी इक्विटी ले लो, लेकिन इस कंपनी को बचा लो। कोई कब बोलता है ऐसी चीज़ें, जब लगता हो कि यार बहुत सारी दिक्कत है यहाँ पर अगर सरकार ने हिस्सा खरीदा है, देखो पहली चीज़ हुई कि इनको 16,000 करोड़ रुपए अब चुकाने नहीं है, ठीक है। तो एक जो राहत मिली है कि चलो यार कुछ वक्त के लिए हम सरवाइव हो जाएंगे। लेकिन 16,000 करोड़ जो है वो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये, ठीक है। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, 2,20,000 करोड़ का कर्जा है ये, ठीक है। अभी स्पेक्ट्रम का ये 16,000 करोड़ की वजह के बदले इन्होंने इक्विटी दे दी, ठीक है। हर साल 5,000 करोड़ चुकाने हैं इनको, ये स्पेक्ट्रम के ही, ठीक। तो आप खुद सोचिए कि क्या हर साल ये लोग इक्विटी देते रहेंगे। दूसरी बात है कि इंडस टावर को भी पैसा इनको चुकाना है। इसके अलावा अगर हम देखो तो द शेयर ऑफ वीआई हैड सफर्ड अ लॉट इन पास्ट फ्यू वीक ड्यू टू नॉट एबल टू रेज फंड्स एंड ऑल्सो रोल आउट 5G टू कम्पीट विथ एयरटेल एंड जियो। पहली चीज, फंड रेज नहीं हो रहा था। अब 5G के स्पेक्ट्रम खरीदे जरूर है इन्होंने, ठीक है, लेकिन वो उसको रोल आउट नहीं कर पा रहे जियो और एयरटेल से कम्पीट करने के लिए। उसके अलावा पिछले 2 सालों से लगातार हर महीने इनके कस्टमर्स कम हुए हैं, और वो कस्टमर स्विच हुए हैं कहां पर, एयरटेल और जियो में। एंड द टेलकोस की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अगर आप देखो तो नीड टू टर्न ग्रीन। अभी भैया इनको ग्रीन होना जरूरी है, और बूस्ट मिलना इनको जरूरी है कहीं ना कहीं तरीके से।
एक बड़ी खबर यहां पर यह भी आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने बैंक्स को अप्रोच किया है आफ्टर द इक्विटी कन्वर्जन कि भैया बैंक को कि थोड़ा और लोन हमको दे दो। यहां पर आपको पता हो तो ये पहली बार नहीं है, ठीक है। द बैंक्स हैड अर्लियर डिक्लाइन टू एक्सटेंड फर्दर क्रेडिट टू द स्ट्रगल टेल्को। इससे पहले भी ये बैंक को रीच आउट कर चुके हैं, लेकिन बैंक ने भैया और क्रेडिट देने से इनको मना कर दिया था। लेकिन अभी जब दोबारा सरकार का इक्विटी कन्वर्जन हुआ है तो शायद बैंकों का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि बैंक ऑलरेडी काफी सारा पैसा दे चुकी है, अब आगे भी देंगे कि नहीं वो कहना मुश्किल है। द डेट टू इक्विटी कन्वर्जन वाज वन ऑफ द कंडीशन सेट बाय द बैंक, सो द ऑपरेटर विल गो बैक टू द बैंक्स आफ्टर द सेंट्रल टेक द स्टेक इन द कंपनी, ये सोर्स का कहना है। तो यहां पर शायद ये चीज पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि डेट टू इक्विटी कन्वर्जन वन ऑफ एक कंडीशन थी बैंक्स की, तो शायद अब वो देने के बाद दोबारा बैंक्स इस पे सोच विचार कर सकती है। लेकिन यहां पर आप एक चीज को सोचो कि कंपनी 16,000 करोड़ रुपए नहीं चुका पा रही थी, ठीक है। अब सरकार के पास 33% की इक्विटी यहां पर आ चुकी है और ग्रुप दिक्कत में है। अभी आप खुद सोचो कि जब इतना सारा पैसा चुकाने की कंडीशन में नहीं है ये, आज वॉल्यूम्स काफी हाई रहे, 12 करोड़ के वॉल्यूम से बीएससी में रहे और एनएससी में तो 38 करोड़ से भी ज्यादा के, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। 7,600 करोड़ का लॉस इन्होंने सितंबर क्वार्टर में दिखाया है, वो भी 10,000 करोड़ के रेवेन्यू में, और रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया है। क्योंकि भले ही इन्होंने टैरिफ बढ़ाया हो, लेकिन दिक्कत यह आई है कि पहले 100 लोग मिलकर जितना पैसा देते थे आज 80 लोग मिलकर दे रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि टैरिफ भले ही बढ़ गया लेकिन यूजर कम हो गए इनके, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू में उतनी बड़ी पैमाने पर तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और वॉल्यूम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, 40 करोड़ के वॉल्यूम्स अभी हो चुके हैं। अभी हम जस्ट अभी 5-10 सेकंड ही हुआ होगा, बहुत तेजी से इनके वॉल्यूम्स आज के दिन में बढ़ते नजर आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो 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 खरीदो। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो लगातार वो टूट रहे थे, लेकिन अब थोड़े से स्टेबल होंगे 40,000 करोड़ के आसपास। जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो वो है ही नहीं, लॉस में है और वो भी बड़े लॉसेस में है कंपनी। अगर आप देखो वोडाफोन आइडिया, तो हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहां पर बात नहीं कर रहा है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी हो रहा है वो न्यूज के आधार पर होगा। यहां पर अभी 22 से 23% की तेजी ये दिखा रहा है, हो सकता है कि 25% की भी दिखा दे दोबारा से। यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग चेंज होती नजर आएगी आपको, सब कुछ चेंज हो जाएगा अभी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक आप देखो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। यहां पर 3.60% है एफआईएल्स के पास। और जहां तक बात करें रिटेल और अदर्स की, तो 20.14% की होल्डिंग रिटेल्स और अदर्स की, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया, मुझे लगता है कि कंपनी के ऊपर इतना सारा कर्जा है और शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें हो सकती है। पहली देखो ये सरकार की इक्विटी वाला तो हो गया, दूसरे शायद बैंक्स भी शायद कुछ क्रेडिट लोन दे दे इनको, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है कि बैंक भी अग्री करने चाहिए उन चीजों को लेकर। तो ये दो पॉजिटिव चीजें इवेंट्स हो सकती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो चीजें होगी अगर आप वोडाफोन आइडिया में फंसे हुए हो और आपको बेचना हो तो। अगर मान लीजिए कि शेयर इन सारी खबरों की वजह से 10 या 12, 13, 15 रुपए के आसपास जाता है, तो मेरे हिसाब से वो एग्जिट करने वाला मौका होगा, ना कि बाइंग करने वाला। रीजन ये है कि आप खुद सोचिए कि 16,000 करोड़ रुपए चुकाने की कंडीशन में नहीं थे, तभी सरकार ने इक्विटी ली यहां पर, क्योंकि पैसा तो नहीं चुका पाते ये लोग। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि हर साल पैसा चुकाना है इन्हें, ठीक है। इंडस टावर को भी पैसा चुकाना है, कुछ बैंक्स को भी पैसा चुकाना है, इसके अलावा 5G को भी रोल आउट करना है। इतना सारा फंड्स इनको चाहिए, जो मेरे हिसाब से मिलना मुश्किल लग रहा है मुझे। बैंक्स देंगे भी तो थोड़ा बहुत फंड्स मिलेगा इनको, कोई उतना बड़ा फंड्स नहीं मिलेगा, लेकिन उन थोड़े बहुत फंड्स में भी एक बहुत बड़ी हेडलाइन बनेगी और शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन वो सब कुछ टेम्पररी होगा, लॉन्ग टर्म में ये नीचे जाएगा, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। और एक न्यूज जो आज मुझे कहीं पर प्रिंट मीडिया में दिख नहीं रही है, और वो ये है कि CLSA जो काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने वोडाफोन आइडिया का जो टारगेट है वो 6 रुपए का रखा हुआ है। अगेन मैं कह दूं, उनके टारगेट 1 साल के होते हैं और शायद जब चीजें पॉजिटिव नजर आए तो वो चेंज भी करते हैं और नेगेटिव आए तो घटा भी देते हैं। तो अभी के लिए उन्होंने 6 रुपए का टारगेट रखा हुआ है। अगेन कोई नेगेटिव चीज नहीं है ये, लेकिन मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में तेजी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वापस ये कुछ दिनों की तेजी हो सकता है कि 2-3 दिन ये आपको अच्छी खासी रफ्तार दिखाता नजर आ जाए, लेकिन बाद में ये नीचे की तरफ जाएगा जरूर। 12 रुपए का जो रेंज है वो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का रेंज रहेगा,
वहां पर से अगर आप लोग फंसे हुए हो तो आप एग्जिट कर सकते हो। फ्रेश एंट्री लेने की मेरी बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।